छात्रों, आप सभी का एक हमारी नई वीडियो के साथ। इसमें हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना ही हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाता है। आगे देखते हैं। पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे और कहाँ होता है, किन किन सेंटेंसों में होता है, कैसे करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करते हैं पार्टिसिपल कहलाते हैं आपके। पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस तब बनाया जाता है जब सिंपल वाक्यों के सब्जेक्ट एक होते हैं। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होंगे तब सिंपल सेंटेंस बनाया जाएगा पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। फाइनेटिव वर्ब अलग अलग होती हैं इनकी। ठीक है, यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट आए तो नियम लागू नहीं होता। अगर दोनों सेंटेंसों में अलग अलग सब्जेक्ट होंगे तो ऐसे सेंटेंसों में ये नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, जो पहले हुआ है उसको दिखाने वाले फाइनेटिव वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा जो काम अंत में हो उसे फाइनेटिव रहने देते हैं। बताएंगे कैसे फाइनेटिव बदला जाता है, कैसे फाइनेटिव में रहने देते हैं आगे चल के। इससे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो जो लोग नए हैं, और लाइक कर दो। देखते हैं, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। देखिए, दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। एक तो ये कंडीशन देखनी है आपकी कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। ठीक है, दूसरा, दोनों वाक्यों में होने वाले कार्यों के बीच का अंतर अत्यंत कम हो या ना के बराबर हो। जो दोनों सेंटेंसों में जो कार्य हो रहा होगा उसमें अंतर अत्यंत कम होगा या ना के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे आगे बताते हैं। पहले हुए कार्य के वाक्य की कर्ता को हटाएंगे। ठीक है, कर्ता यहाँ गलत लिख गया है। पहले वाक्य की कर्ता को हटाएंगे, उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी में बदल देते हैं। फिर कॉमा देने के बाद उस वाक्य को ज्यों क्या त्यों लिख देते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। देखते हैं, मोहित सो ए बियर ही रैन अवे। ठीक है, देखना, सबसे पहली कंडीशन क्या देखना है हमें कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक। तो मोहित सो ए बियर, मोहित ने एक भालू देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया। कौन भाग गया इसमें? मोहित भाग गया। तो यानी ही और मोहित दोनों सेम हैं, दोनों सब्जेक्ट एक हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कार्य का अंतर पता करना है कितना है। देखिए, मोहित सोए बियर, मोहित ने एक भालू देखा। ही रैन अवे, वह भाग गया, यानी देख के भाग गया वो। ठीक है, तो यानी यहाँ पे काम ना के बराबर है, समय मतलब अंतर बहुत कम है, और या ना के बराबर है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा बनाएंगे। रूल है हमारा, पहले वाक्य में सब्जेक्ट हटाएंगे। अच्छा, ये भी देखना है कि पहले कार्य कौन सा हो रहा है इसमें। पहले देखिए, उसने भालू देखा, उसके बाद ही तो भाग रहा है। तो इसका मतलब पहले सेंटेंस का हम सब्जेक्ट हटा देंगे, और जो उसकी वर्ब है ना, सेकंड वर्ब है यहाँ पे सेकंड फॉर्म में दी हुई है, तो इसे फर्स्ट फॉर्म में लिखकर आईएनजी लगा देंगे। तो 100 की फर्स्ट फॉर्म सी हो गया, इसमें आईएनजी जोड़ के प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया है हमने। ए वियर, फिर इसके बाद कॉमा देंगे। यहाँ पे देखिए, ही का मतलब ये नहीं पता चल रहा है कि कौन भाग रहा है, तो हमारा जो शुरू वाला सब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ पे रख देंगे, मोहित रैन अवे। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे उदाहरण समझेंगे। सी सो ए स्नैक, उसने एक सर्फ देखा। सी रैन अवे विद फियर, यानी वह डरकर भाग गई। यानी सी, दोनों सब्जेक्ट सेम है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा इसमें। अच्छा, समय का अंतर भी देखते हैं हम। सी सो ए स्नैक, सी रैन अवे विद फियर, यानी उसने एक सर्प देखा और वह भाग गई। यानी समय का काम का अंतर बहुत ही कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम आईएनजी लगा करके इस सेंटेंस को बनाएंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा बनाएंगे। तो पहले सेंटेंस को सब्जेक्ट हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आगे सेंटेंस बना देंगे पूरा। ठीक है, ये बन गया आपका कंबाइंड सेंटेंस। अगला देखते हैं। ही रीच्ड होम, वह घर पहुंचा। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ, तो उसने अपने कपड़े उठाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वह घर पहुंचते ही उसने कपड़े उठा लिए, तो यानी वहाँ पे समय का अंतर यहाँ भी बहुत
मामूली है, ना के बराबर है, तो इसमें भी क्या करेंगे, रीच्ड में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके और इस सेंटेंस को कॉमा दे करके पूरा बना देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं। अगर आपके पहले वाले की वर्ब, सॉरी यहाँ आपका गलत हो गया है, अगर पहले वाक्य की वर्ब इज एम बाजवर है तो इसे बीइंग लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि पहले सेंटेंस की वर्ब अगर बाजवर आ रही है आपकी, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं बीइंग लगा करके। ठीक है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस को देखते हैं, सी वॉज टायर्ड ऑफ बाल्किंग, यहाँ पे वॉज दिखाई दे गया हमें। दूसरा सेंटेंस है सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, यहाँ पे वाज स्पष्ट दिखाई दे गया, यानी इजेएमआर बाजवर से अगर सेंटेंस पहला सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बीइंग के माध्यम से करेंगे। यानी सी और वॉज हटा देंगे, इन दोनों को बीइंग लगा देंगे, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ऑफ बाल्किंग कॉमा दे के सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस भी देख लो, गीता वॉज टायर्ड सी फेंटेड, यहाँ पर भी बीइंग लगा के बनाया है पूरा सेंटेंस, क्योंकि वॉज आई है हमारी यहाँ पे, इसीलिए बीइंग का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस बनाया है। आगे देखते हैं। यदि पहले किए हुए कार्य की वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पैसिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। देखिए यदि पहले किए हुए कार्य की वर्ब अगर पैसिव वॉइस में है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी पैसिव फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। राम वाज शॉक्ड टू गेट द न्यूज़ ऑफ हिज फादर। देखिए पैसिव बॉय, क्योंकि वाज के साथ यहाँ पे अब आपकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, शॉक्ड। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव बॉय है, अगर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो पैसिव फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, यानी बीइंग लगा के ही ये सेंटेंस हमें करना पड़ेगा। तो बीइंग शॉक्ड टू गेट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ राम फेंटेड, यहाँ पे सब्जेक्ट इधर ले लिया यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी का नाम दिया होता है तो नाम यहाँ पे शो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है। देखिए अगर पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो उस वाक्य को प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, और फिर कॉमा लगा करके दूसरे वाक्य की वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। देखिए अगर आप लोग इसमें वीडियो में ना समझ पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी कॉपी नोटबुक वगैरह पे। ठीक है, उसके जरिए भी आप समझ सकते हैं। हाँ आगे क्या है, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, वाक्य को प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखेंगे और फिर कॉमा लगाकर वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। देखिए एक सेंटेंस, यानी आई सो सोहन, मैंने सोहन को देखा, ही वॉज वीपिंग एट द डोर, वह दरवाजे पर रो रहा है। ठीक है, रो रहा था, तो यहाँ पे कौन रो रहा है, सोहन रो रहा है, यानी पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है। पूरी दोनों कंडीशन दिखाई दे रही है हमें, पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। पहले सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, कॉमा फिर कॉमा लगा करके दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। तो ही वॉज हटा देंगे यहाँ से हम, बीपिंग एट द डोर क्योंकि पहले से लगी हुई है फॉर्म, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, ही वॉज ए डेड बॉडी इट वॉज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ। ठीक है, यहाँ भी आपका पैसिव वॉइस है। ठीक है, सॉरी पैसिव बॉय नहीं है यहाँ पे, यानी पहले का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, यानी उसने एक डेड बॉडी देखी, इट वाज कवर्ड विद ए वाइट क्लॉथ, वह यह यानी किस क्या चीज़, यानी डेड बॉडी। ठीक है, तो यह सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी, तो यहाँ पे पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो पहले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे हम, जैसा है वैसा ही, फिर कॉमा लगा करके यहाँ पे दूसरा सेंटेंस पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे। आप यहाँ पे फॉर्म भी लगा के बना सकते हो, कवरिंग विद ए वाइट क्लॉथ, या पास्ट पार्टिसिपल भी लगा के बना सकते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कर भी इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका,
वाई यूजिंग ए परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए इससे पहले आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सीखा था, कैसे करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी इंग फॉर्म लगा के बनाते हैं। अगर पहले वाक्य में वाज वर आती है तो विंग लगा के सेंटेंस को बनाते हैं। अगर हमारा पहला सेंटेंस पैसिव बॉय है तो पहले सेंटेंस यानी सॉरी पैसिव बॉय नहीं, यानी एक वाक्य हमारा ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, दूसरे वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में बना करके आगे लिख देते हैं, जिससे पहले सीखा था तुमने। अब देखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, ठीक है, उसमें भी एक थे इसमें भी एक होंगे आपके। अब यहाँ पे ये देखना है कि एक कार्य समाप्त होने या पूरे होने पर दूसरा शुरू होगा। देखिए उसमें क्या था कि समय का अंतर बहुत ही कम था, ना के बराबर था, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है आपकी कि एक कार्य के समाप्त होने या पूरे होने पर दूसरा शुरू होगा। या तो यहाँ पे एक काम समाप्त होगा या पूरा होगा। पूरा होने पर पूरा यानी ख़त्म होने की कंडीशन में दूसरा स्टार्ट होगा। दूसरे सेंटेंस में वर्क आपका दूसरा शुरू हो जाएगा। पहले सेंटेंस में काम ख़त्म होगा, दूसरे में शुरू होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। अर्थात पहले वाक्य की वर्ब को हैविंग, एक सेकेंड रुकना यहाँ पे, हाँ, पहले वाक्य की वर्ब को हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में बदल देते हैं। इसमें कार्य के बीच अंतर पाया जाता है। इसमें देखिए काम का जो कार्य होंगे आपके, इनके बीच में बहुत ही अंतर पाया जाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के करेंगे। उदाहरण के जरिए समझते हैं। गिरिराज फिनिश्ड हिज वर्क। गिरिराज ने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट टू होम। देखिए यहाँ पे उसने सेंटेंस में कार्य समाप्त कर लिया है और दूसरे सेंटेंस को उसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले सेंटेंस में उसने कार्य खत्म करके दूसरा सेंटेंस में वेंट टू होम यानी घर जा रहा है, यानी एक सेंटेंस में काम खत्म कर दिया है, दूसरे के लिए शुरू करने के लिए जा रहा है घर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले हैविंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी फिनिश्ड हो जाएगा यहाँ पे। हिज वर्क, फिर कॉमा लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि शो करना पड़ता है कौन घर जा रहा है। ही से अब ये अगर यहाँ पर दोनों ही होते तो यहाँ ही आ जाता। अगर किसी का नाम दिया हुआ है पहले सेंटेंस में तो यहाँ दूसरे सेंटेंस में उस नाम को शो करना पड़ता है, ठीक है। गिरिराज वेंट टू होम। देखिए उसमें काम का अंतर ना के बराबर था, लेकिन इसमें काम का अंतर बहुत है, ठीक है। इसमें क्या था, कार्यों के बीच के अंतर पाया जाता है। इन दोनों के कार्यों के बीच में अंतर पाया गया क्योंकि उसने अपना काम खत्म किया है, उसके बाद घर जा रहा है, बहुत बीच में अंतर हो गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही टुक ए बैथ ही वेंट टू होम। उसने स्नान किया, वह घर चला गया। देखिए स्नान करने के बाद ही घर गया है वो, तो इसमें भी समय का अंतर बहुत पाया गया है, ठीक है। तो इसको भी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के सेंटेंस को पूरा बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ रहे होगे। आगे और बताते हैं। देखिए अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, एक बार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि थोड़ा और इजी बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो आपके लिए, जो आपको समझ में आए। आगे देखते हैं, वाई यूजिंग ए पास्ट पार्टिसिपल। इससे पहले पढ़ा आपने परफेक्ट पार्टिसिपल यानी हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के बनाते हैं। अब ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, इसके बारे में पढ़ते हैं कैसे बनाएंगे। देखो, जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों, यदि देखिए इसमें भी सब में कंडीशन यही है आपकी कि दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट एक होंगे, ठीक है। एक वाक्य पैसिव बॉय में हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल से शुरू में लिखते हैं। इसमें क्या है कि दोनों के सब्जेक्ट एक होंगे और एक वाक्य आपका पैसिव बॉय में होगा तो उसे पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे। अगर एक्टिव बॉयज वाले वाक्य को बाद में लिखते हैं, ठीक है। पैसिव बॉय वाले वाक्य को पहले लिखेंगे, इसमें एक्टिव बॉय वाले वाक्य को बाद में लिखते हैं। अगर वाक्य पैसिव बॉय में है, देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन है आपकी, अगर वाक्य पैसिव बॉय में है तो यह वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैविंग बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जाएगा। देखिए ये दो तरीके से बनाया जा सकता है। हैविंग सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के भी बना सकते हैं इसको, या हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा के बना सकते हैं इसको, या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से भी बना सकते हैं सेंटेंस को, पैसिव बॉय में होगा अगर तो। देखते हैं, द चाइल्ड वॉज बीटन बाई हिज मदर ही स्टार्टेड बीपिंग। ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट एक हैं, यहाँ ये कंडीशन दिखाई दे गई।
अब यहाँ पे ये देखना है कि पहला वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वॉच के साथ बीटन लगा हुआ है, बाई का प्रयोग है, यानी ये हमारा पैसिव बॉय है। ठीक है, पैसिव है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो बाई के ये वॉच लगा हुआ है, वॉच के साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, ये बाई लगी हुई है। ठीक है, तो इससे पता चलता है पहला सेंटेंस हमारा पैसिव बॉय में। तो इसे 3 कंडीशन के माध्यम से बना सकते हैं। देखो ये रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बना सकते हैं, या हैविंग प्लस बीन लगा के बना सकते हैं, या बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हमने बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के बनाया है। लास्ट वाला जो है आपका इसके जरिए ये इसके माध्यम से बनाया है। तो पहले सेंटेंस में क्या करते हैं, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, यानी द चाइल्ड वॉज हटा देंगे यहाँ से, इतनी चीज़ गायब कर देंगे पूरी यहाँ से। ठीक है, तो बीइंग बीटेन बाई हिज मदर, फिर कॉमा लगाने के बाद जो चीज़ हमने गायब की थी यहाँ पे सब्जेक्ट उठाते हैं, यानी जो यहाँ सब्जेक्ट होता है वो इधर लेना पड़ता है। तो द चाइल्ड स्टार्टेड बीपिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक सेंटेंस और लिया है, बीइंग या हैविंग बीइंग दोनों के जरिए के प्रयोग के माध्यम से सिखाया है मैंने। ठीक है, रामू वाज पनिश्ड बाई द किंग, ही लेफ्ट द कंट्री। ठीक है, वॉज पनिश्ड बाई यानी पैसिव बॉय है हमारा, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म में प्लस बाई लगा हुआ है, तो पता चलता है पैसिव बॉय है, दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं। तो इस सेंटेंस को आप बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगा के भी बना सकते हो, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म भी लगा के बना सकते हो। मैंने ये दोनों कंडीशन से बनाया है, या तो आप बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हो, या हैविंग बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है, कॉमा देने के बाद जैसा है वैसा ही करना है। ठीक है, इसके बाद मैंने ये 3 सेंटेंस लिए हैं जो आपको बनाने हैं। तीनों जो आपके पार्टिसिपल हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों से आपको कंप्लीट करा दिए हैं इस वीडियो में। उसी में से ये आपके एग्जाम्पल है 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करके बताएं कमेंट बॉक्स में, अगर थोड़ा बहुत समझ में आया हो तो इन्हें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।